जादुई गाउन और सैंडल। मधु एक सोमगढ़ नाम के छोटे से गांव में रहती है, जहां सब लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। मधु अनाथ होती है, इसलिए मधु को मोहन नाम के आदमी ने अपने घर में शरण दी थी, जिसके बदले मधु उस घर का सारा काम करती थी। मोहन की पत्नी बहुत ही ज्यादा मासूम थी। वो मधु का हमेशा ही साथ देती थी, लेकिन मोहन को मधु उसके घर की काम वाली ही लगती थी। मधु घर पर कपड़े सिलाई कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मधु को सिलाई से कुछ पैसे मिले होते हैं, जिन्हें वो गिन रही होती है। तभी मोहन आता है और मधु से वो पैसे छीन लेता है और मधु को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ला ये पैसे मुझे दे। लेकिन पिताजी, ये पैसे घर के राशन के लिए हैं। घर में राशन नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ भी सिखा नहीं रही हूँ। मैं तो बस घर के भले के लिए ही बोल रही हूँ। अगर आप ये पैसे मुझे दे दे तो घर का राशन ले आऊंगी मैं। चल, मुझे कुछ नहीं पता कि तू कहाँ से राशन लाएगी, और मुझसे सवाल जवाब मत किया कर तू। मोहन मधु से वो पैसे लेकर चला जाता है। ऐसे ही मोहन मधु के साथ बहुत गलत बर्ताव करता रहता था। कुछ दिनों बाद मोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आता है। मोहन के दोस्त मधु के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये देखकर मोहन की पत्नी बोलती है, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? मोहन, आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ए, तू मेरे दोस्त को रोकने वाली होती कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, कुछ भी करें। और रही बात इस लड़की की, तो ये जब से इस घर में आई है तब से हमारा खून ही पी रही है। पिताजी, मुझे पता है आज तक आपने मुझे कभी भी बेटी की तरह नहीं समझा, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना पिता माना है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तू एक बिन बुलाई मुसीबत है जो मेरे सर आकर मंड रही है। ये आप क्या बोले जा रहे हो? मधु हमारी बेटी है। आप अपनी ही बेटी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे आखिर बेचारी मधु की गलती ही क्या है? मेरी पत्नी होकर इस लड़की की तरफदारी कर रही है? तो देख अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ। इसका तो ये हाल करूँगा कि ये अपने पैदा होने पर भी रोएगी। मोहन के दोस्त लगातार अब मधु के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और मधु कुछ भी नहीं कर पाती है। ये सब देखकर मोहन की पत्नी चाकू उठाती है और सबको धमकाते हुए कहती है, खबरदार, जो किसी ने भी मधु के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मोहन को सही और गलत का नहीं पता, लेकिन मैं मधु के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मधु बेटा, तू भाग जा यहाँ से। ये लोग दरिंद्रे हैं, पता नहीं तेरे साथ क्या कर देंगे। तू भाग जा यहाँ से बेटा, भाग जा। ये तू क्या कर रही है? अब तू अपने पति को चाकू दिखाएगी, वो भी इस लड़की के लिए? आप गलत कर रहे हो। मैं आपकी पत्नी हूँ तो मधु भी तो हमारी बेटी है। इसके साथ गलत करते देखकर आपको मैं छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं अब आपको और कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मोहन की पत्नी हिम्मत करके मधु को घर से भगा देती है, लेकिन मोहन और उसके दोस्त मधु का पीछा करते हैं। मधु उन लोगों से भागते हुए अपने गांव सूरजगढ़ में आ जाती है, जहां एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। इतनी साज सजावट देखकर मधु कहती है, यहाँ इतनी सारी भीड़ है, वो लोग मुझे यहाँ आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे और यहाँ मैं कुछ दिन आराम से गुजार लूंगी। जब तक मामला शांत नहीं होता है तब तक मुझे यहीं रहना चाहिए। मधु मोहन और उसके दोस्तों से बचने के लिए सूरजगढ़ में छुपने का फैसला लेती है और मोहन की नजरों से बचकर एक घर में छुप जाती है, जहां बस एक बूढ़ी औरत रहती है। मधु उस औरत के घर में ही छुप जाती है। वो औरत एक प्रेस करने वाली होती है, जो घर में अकेले ही रही करती है। एक दिन बूढ़ी औरत का सीढ़ियों पर से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दर्द भरी आवाज में वो बूढ़ी औरत कहती है, कितना दर्द हो रहा है। मुझे इतना सारा काम भी करना है और चोट भी लगी है।
अब मैं बाकी सब काम कैसे करूंगी? मधु वहीं चुपके से उस औरत को दर्द में देखती है तो वहां जाती है और उस औरत का सहारा बनकर उसे सोफे पर बैठाती है। बूढ़ी औरत हैरान होकर कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरे घर में अचानक कैसे आ गई? माफ करना, वो क्या है ना, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे और मैं उन लोगों से खुद को बचाते हुए यहाँ आ गई। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर रही थी, मैं बस खुद को बचाने आई हूँ। कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे? मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। वही अब अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, बस इसलिए मैं यहाँ खुद को बचाते हुए आई हूँ। कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम्हें जब तक ठीक लगे तुम यहाँ रह सकती हो। मैं वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपका सारा काम मैं करूँगी। आपको चोट भी लगी है ना, आप बस आराम करना तब तक। मधु और उस बूढ़ी औरत में काफी अच्छे से बातें होने लगती है और अब मधु कुछ दिन के लिए वहीं रहने लगती है। बूढ़ी औरत भी अब मधु को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। कुछ दिनों बाद मोहन को पता चल जाता है कि मधु बूढ़ी औरत के घर में रह रही है। ये पता चलने के बाद मोहन अपने कुछ आदमियों के साथ उसे घर में आता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। मधु जब मोहन को वहाँ देखती है तो डर जाती है और फटाफट से बूढ़ी औरत के पास जाकर कहती है, मुझे बचा लो, मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ लोगों से भागकर यहाँ आई हूँ। अब पता नहीं कैसे उन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ रह रही हूँ। वो लोग यहाँ आ गए हैं। क्या वो लोग यहाँ आ गए? हाँ, अब वो लोग मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। आप कुछ कीजिए ना, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी अलमारी में एक गाउन और सैंडल रखे हैं, तुम बस जाकर वो पहन लो। लेकिन ऐसे समय में वो पहनना ठीक रहेगा क्या? मैं बस जितना बोल रही हूँ तुम उतना करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मधु उस बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और वही करती है। वो गाउन और सैंडल पहनती है तो मधु की काया पलट ही जाती है। साधारण सी लड़की से मधु एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन जाती है। यहाँ मोहन उस बूढ़ी औरत को धमकाते हुए कहता है, यहाँ मेरी बेटी आई है और तुमने उसे जबरदस्ती अपने घर में रखा है। कहाँ है मेरी बेटी? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें किसी ने कोई गलत खबर दी है। यहाँ तो बस मैं अकेले ही रहती हूँ। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? मुझे पता है मेरी बेटी यहीं है। अगर तुम खुद बता दोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना सोच लो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोहन बूढ़ी औरत को परेशान करने लगता है और उस औरत को जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाता है तभी वहाँ मधु वो गाउन और सैंडल पहनकर आती है। मधु को देखते ही सब लोग खो से जाते हैं और मधु के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। उसी दौरान बूढ़ी औरत का पोता आता है, जिसे देखकर बूढ़ी औरत कहती है, मधु ये मेरा पोता है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोते के साथ शादी कर लो। बताओ तुम्हें मंजूर है ना? आप ये क्या कह रही है? और अचानक से मेरे पिता को क्या हो गया? वो मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ने लग गए? ये जो तुमने गाउन और सैंडल पहना है ना, ये कोई साधारण गाउन और सैंडल नहीं है। इस गाउन और सैंडल को पहनने के बाद जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और मुझे तुम अपने पोते के लिए भी पसंद हो। बताओ तुम मेरे पोते से शादी करोगी ना? मैं इतने समय से अपने पिता के साथ रह रही थी, लेकिन मुझे कभी भी वो अपनापन नहीं मिला जो आपके साथ मिला।
अगर आपको मैं आपके पोते के लिए पसंद हूँ तो मैं भी आपके पोते से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गाउन और सैंडल पहनने के बाद तो मधु की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है और अब जो लोग मधु के पीछे पड़े थे अब एक तरह से मधु के ही गुलाम हो जाते हैं और मधु वहीं शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।